हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा होगा। आज के इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे भाई, हम ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे और जो 6.3 एक्सरसाइज के 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, आज उन्हीं हम कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5। और ये जो हमारे पास जितने भी थ्योरम्स थे 6.3, 6.4, 6.5, इन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और 5 क्वेश्चन जो आपके NCERT एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, तो वो एग्जाम्पल भी हम क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि लंबा चलने वाला है युद्ध ये। ठीक है, इसका मतलब कि भाई हम अगर ये आज का लेक्चर देख पाते हैं और हम सीख पाते हैं, कंसेप्ट समझ पाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विच आर गिवन इन द NCERT टेक्स्ट बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो आप 6.3 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपको करीब 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए बिना वीडियो में वेस्ट किए हुए मूव करते हैं अपने मेन टारगेट के ऊपर, अपने मेन लक्ष्य के ऊपर। और वो क्या है भाई यहाँ पे, तो हमको सबसे पहले समझना क्या है यहाँ पर, हमको समझना है मैथ्स NCERT कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3। और सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है भाई, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या आता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर अ टू ट्रायंगल। ठीक है ना, कि भाई हम यहाँ पर अगर बात करें, इधर की तरफ हम बात करें, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। ठीक है ना, कि कब हम दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर बोल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है। ठीक है, इन ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल का नाम रख देते हैं यहाँ पे कितना भाई, PQR। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल यहाँ पर ले लिए हैं और एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, PQR है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं एक्सरसाइज को करने के लिए सॉल्व, जो हमारे पास कंसेप्ट पढ़े थे एक्सरसाइज 6.1 का कंसेप्ट, उसमें भी हम लोग बात किए थे कि कब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाते हैं। एक्सरसाइज 6.2 वाले कंसेप्ट वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किए थे कि कब दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर बोलेंगे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर तभी बोल सकते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि एंगल A किसके बराबर हो, एंगल P के बराबर हो। तो दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर अ टू ट्रायंगल, तो दिस टू ट्रायंगल कैन बी सिमिलर। पहले क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होना चाहिए। एंगल B जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर होगा। और एंगल C जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। ये 3 कंडीशन तो हमको सेटिस्फाई करवाना ही करवाना है। और साथ में 3 और कंडीशंस होते हैं कि भाई इनके साइड्स के जो रेशियो होते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं या फिर सेम रेशियो में होते हैं। इसका मतलब कि भाई अगर हम बात करें AB इज इक्वल टू, मतलब इनके साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB अपॉन में AB इज इक्वल टू भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR। और क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। मतलब कि देखो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिखते कैसे हैं यहाँ पे। तो अगर देखो हम लोग जनरली बुक में कैसे लिखते हैं, बुक में या फिर नोटबुक में देखने को मिलेगा कि इनके साइड्स के रेशियो AB अपॉन में PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन में QR विच इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। चाहे इस तरफ ये बोलो चाहे ये बोलो, बात आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं इस PQ को नीचे लेकर आ जाऊँगा, तो जब PQ को नीचे लेकर आ जाऊँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं QR को BC के नीचे लेकर आ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं PR को नीचे लेकर आ जाऊँ AC के, तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और ध्यान से अगर देखेंगे कि सारे के सारे आर्चेस में 1 1 1 है, तो इनके एलएचएस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए मैं इन्हें एलएचएस को यहाँ से लिख लिया हूँ। और जैसे ये चीज़ लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है, तब हम बोल पाते हैं कि भाई जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। तब हम क्या बोल पाते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है भाई, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। तब हम यहाँ से बोल पाते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से एक बात को देखें तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास 6 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हो। मतलब कि 3 इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए और 3 इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए। कोई भी 3 इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वहां पर हम तुरंत नकार देते थे कि भाई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज क्या हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि भाई इतना चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें समय चाहिए। हम क्यों नहीं इस चीज को आसान से आसान भाषा में कर देते हैं। मतलब क्या कि भाई हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन के बजाय, हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन के बजाय अगर हमारे पास कोई भी 2 या 3 इंफॉर्मेशन पता है तो उनके आधार पे हम दो ट्रायंगल को आपस में क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ध्यान समझिए, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज आप 6.1 और 6.2 में अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर हम तभी कर पाएंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो रहते हैं और अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं, देन यू कैन ओनली बी से दैट कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर कोई भी एक चीज डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जैसे मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया और ये कंडीशन यहां तक सेटिस्फाई किया लेकिन BC अपन में QR इज नॉट इक्वल टू AC अपन में PR, जो BC अपन QR है वो AC अपन PR के बराबर नहीं है, तो तुरंत वहां पर देख के क्या बताते थे कि भाई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, यही इस चैप्टर की खास बात होती है और खूबसूरती होती है इस चैप्टर की कि अगर हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, 3 ये और 3 ये, 6 इंफॉर्मेशन के बजाय अगर हमको सिर्फ और सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दे दिया जाए या फिर अधिक से अधिक 3 इंफॉर्मेशन के बजाय 3 इंफॉर्मेशन के बदौलत हम क्या करेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर यहां पे कर देंगे यहां पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो क्या है पहला हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्या कि भैया एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हमारे पास जो पहला जो थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और वो थ्योरम क्या है यहाँ पे, वो थ्योरम है थ्योरम 6.3। वो थ्योरम क्या होता है, देखिए जितने भी हमारे पास थ्योरम है 6.3, 6.4 और 6.5, इनका प्रूफ हम यहाँ पे नहीं बात करने वाले हैं। प्रूफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन पे कैसे इन थ्योरम को अप्लाई करना है, मुझे आपको ये चीजें सिखानी है और कैसे हमको एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे ये चीजें सिखानी है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कंसेप्ट का वीडियो, तो आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला क्या है भाई हमारे पास कि थ्योरम 6.3 क्या बोलता है कि कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास है, कोई भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर हम क्या बोल देंगे कि उनके साइड्स के जो रेशियो होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी 3 एंगल्स दोनों ट्रायंगल के अगर सेम मिल जाते हैं तो हम साइड की रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो ही जाएंगे। अगर आप नहीं निकालोगे तो भी समझते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया ABC और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया क्या, PQR। दो ट्रायंगल हमारे पास है। अब इन दो ट्रायंगल को आप सिमिलर बोल सकते हो, दो ट्रायंगल को आप सिमिलर बोल सकते हो कब, जब आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 3 इंफॉर्मेशन के मतलब 3 इंफॉर्मेशन जब आपको पता चल जाएगी तो भी आप आंख बंद करके बोल देंगे क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो मान लो कि हमारे पास एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल जो A है वो किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। एंगल B है, एंगल जो B है वो किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। और एंगल जो C है किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या कि भाई कि हेंस कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
आर। तुरंत आप लिख सकते हो क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिर्फ और सिर्फ तीन एंगल्स जब आपको पता चल गया है तो आप तुरंत यहां पे बोल सकते हो क्या कि भाई ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या है, सिमिलर हो गया है। आ रही है बात समझ में? चलिए आ रही है बात समझ में, तो आगे इसके बारे में और समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि बस तीन एंगल आपस में इक्वल हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, और ये एंगल कितना डिग्री 70 डिग्री, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है। अगर ये दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल पी कितने एंगल का हो गया 60 डिग्री का हो गया, ये कितने का हो गया क्यू 50 डिग्री का हो गया, और ये कितने का हो गया 70 डिग्री का हो गया। तो अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में जब बराबर दिए होते हैं तो हमको ये चीजें के बारे में नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये जो चीजें होगा मतलब ए बी साइड का रेशियो अपॉन में पी क्यू विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये जो होगा ना आपका, जब भी आप दो ट्रायंगल का एंगल अगर आप सेम से बनाएंगे, जब भी कोई दो एंगल दो ट्रायंगल का जब भी कोई दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये जो चीज होता है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाता है। ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों के इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं बोल पाऊंगा क्या कि दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए। लेकिन पहले अर्लियर में क्या था, यहां पर इन अर्लियर नॉलेज के बेसिस पे क्या आपको सिर्फ और सिर्फ अगर दो तीन चीजों के बारे में पता है, जैसे मान लो ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 50 डिग्री, और ये कितना भाई 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये कितना 70 डिग्री, तो क्या पहले आप बोल पाते थे यहाँ पर, पहले आप बोल पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर होना है तो बाकी के तीनों कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप पहले जब 6.2 क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे आप तुरंत नहीं बोल पाएंगे, वहां पे बोल नहीं पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। लेकिन इस एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद, थ्योरम 6.3 पढ़ने के बाद, वो 6.3 थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको स्टेटमेंट यहां पे लिखवा दूंगा। लेकिन पहले आपको समझना आना चाहिए कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है देन तो क्या हो जाएंगे भाई, देयर साइड्स के जो रेशियो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एंगल के आधार पे मैं बोल दूंगा क्या कि भाई इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। इसको क्या बोलेंगे भाई, हम एंगल के आधार पे हम इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं, इसलिए इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। आ रही है बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल, इफ, इसका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट के लिए अगर हम बात करें, स्टेटमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या है, इफ corresponding angles are equal in two triangle, if corresponding angle are equal in two triangle, if corresponding angles are equal in two triangle, then their corresponding sides are in same ratio, are in same रेशियो। इसका स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम दोनों ट्रायंगल में एंगल के बेसिस पे क्या हो जाता है, एंगल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और यहाँ पर लिखा गया है क्या कि देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे सेम हो ही जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगर आप दो ट्रायंगल बनाते हैं, जब भी आप दो ट्रायंगल बनाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
आपस में बराबर होंगे ही, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, कोई काट नहीं सकता है। अब एक बात यहाँ पे समझना है कि अगर मैं इसको लिखा हूँ ट्रायंगल, अब एक बात ध्यान से देखिए, ये चीजें समझने वाली है और ये जो चीजें हैं बहुत लोगों को कंफ्यूजन में डाल के रखती है कि भैया अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर लिखना है तो क्या इसी तरीके से लिखा जा सकता है सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर? तो नहीं मेरे भाई, बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस वाले चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी, देखो पी आर क्यू। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो अब देखो क्या होता है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जोश जोश में जैसे उनको दो ट्रायंगल सिमिलर दिख जाता है, भाई एंगल या फिर कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर लगाते हैं और वो एंगल बराबर दिख जाते हैं, मतलब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिख जाते हैं, तो तुरंत वो कुछ भी लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। गलत हो जाएगा टोटल। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, पूरा आपका तहस नहस हो जाएगा भैया। जो भी आप लोगों ने कुछ भी किया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कब मुझे कैसे लिखना है। तो एक बात समझो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो ए के सामने एक ए जो एंगल है आपका वो दूसरे ट्रायंगल में किसके बराबर है, तो ए जो एंगल है 60 डिग्री वो दूसरे ट्रायंगल में किसके बराबर, पी के बराबर है। तो जो एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। जो एंगल ए होगा यहाँ पे पहले क्या लिखना है, जो एंगल ए है किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है बी, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भाई, सेम बी में जो कितना है 50 डिग्री, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर 50 डिग्री है। तो इसका मतलब कि भाई बी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा आपका, सी के कितना है भाई, यहाँ पे 70 डिग्री है, सी कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आर। तो यहाँ पर सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको ये चीजों के बारे में पता चल गया और आपको पता लगाना है ये सही किए हैं या नहीं किए हैं, तो आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको चेक करके पता लगा लेना है यहाँ पे। अच्छा, अब एक बात समझते हैं यहाँ पर, क्या मैं ये इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। कैसे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ पे, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर है, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है यहाँ पे। तो हमको हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, उसी के हिसाब से मैं इस ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन मान लो आप ऐसे लिख दिए, तो ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल पी के बराबर हो गया, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल आर के बराबर हो गया। एंगल बी किसके बराबर हो गया, इसके भाई ये जो चीजें लिखे हैं इससे हम लोग 6 इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाते हैं कि अगर कोई चीज लिखा है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, तो एंगल ए ये जो एंगल है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर है। लेकिन एंगल बी देखिए 50 है और एंगल आर कितना है 70 डिग्री है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को यहाँ पे। और एक बात और सब याद रखिएगा, और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आपको बोलता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जब भी आपको बोलता है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो याद रखिएगा उसको वेरीफाई हमेशा करिएगा कि भाई इनसे क्या होती है, हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया गया है, इधर वाला भी नहीं दिया है, बस हमको इतना दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इससे टोटल 6 इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत होगा। और पहला इंफॉर्मेशन क्या होगा, मैं आंख बंद करके यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई एंगल जो ए होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर होगा। ये जो होता है वो हिडन मीनिंग होता है। ये क्या होता है भाई, हिडन मीनिंग होता है। हिडन मीनिंग होता है कि क्या हिडन मीनिंग होता है भाई, इसको हम समझ लेते हैं। हिडन मीनिंग क्या होता है कि जब आपको दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसमें 6 के 6 इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। अगर आप उसे निकालेंगे बाहर की तरफ तो वो क्या बन के निकलेगा, तो भाई अगर कहीं पे लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब हुआ ये कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर। और 3 इंफॉर्मेशन क्या छुपा हुआ इसमें कि भाई ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में
पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान में पी आर इज इक्वल टू ए सी अपान में पी आर। तो टोटल आपको 6 इंफॉर्मेशन यहां से पता हो जानी चाहिए। आई होप यहां पे दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को थोड़ा सा यहां पे टिल्ट कर देता हूं। दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है, ठीक है भाई। तो ए बी अपान में ये चीजें हमको 6 इंफॉर्मेशन के बारे में हमको पता होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है कि ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो यहां से भी 6 इंफॉर्मेशन आएगा और वो आप लोग पता लगाओ कि अगर ये चीजें कहीं पे लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल X जो होगा एंगल D के बराबर होगा, एंगल Y जो होगा एंगल E के बराबर होगा, एंगल Z जो होगा एंगल F के बराबर होगा। बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है यहाँ पे। अब XY साइड का रेशियो DE के बराबर होगा, YZ का रेशियो EF के और XZ का रेशियो DF के बराबर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं हुआ होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखे हैं भाई? तो हम लोगों ने अभी तक ये सीखे हैं कि पहले जो हमारे पास टोटल 6 कंडीशन चाहिए होता था जब भी कोई दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करना होता था। पहले क्या चाहिए होता था? पहले हमको 6 पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए था, तभी हम उसके बेसिस पे हम बोल पाते थे क्या कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हमको तीनों एंगल अगर आप दोनों ट्रायंगल में बराबर मिल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 एंगल के बेसिस पे हम क्या बोल देंगे कि ये भाई बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए हैं, यहाँ पे सिमिलर हो गए हैं। तो इस चीज को, इस थ्योरम को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 यहाँ पर एंगल के बारे में जब पता चल जाएगा तो ही हम बोल पाएंगे, ऐसे कोई बात जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो ट्रायंगल में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल भी बराबर दे दिया जाए, ध्यान समझिए इस चीज को, थ्योरम हमारे पास इसी का क्या है भाई, इसी में एनसीईआरटी के नीचे लिखा गया है रिमार्क करके, क्या करके लिखा गया है भाई, रिमार्क में करके लिखा गया है क्या, कि कोई भी हमारे पास 2 ट्रायंगल में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल बराबर दे दिया गया हो तो भी हम बोल पाएंगे क्या, तो भी हम बोल देंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई है, सिमिलर हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल, तीसरा एंगल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तीसरा एंगल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कि तीसरा एंगल अगर गायब भी कर दे तो सिर्फ और सिर्फ अगर 2 ट्रायंगल में कोई भी 2 एंगल आपस में बराबर दे दिया हो तो हम वहां पे बोल देंगे क्या कि भाई दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और उस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी का क्या है भाई, छोटा सा भाई है और उसको भी हम क्या कर लेते हैं भाई, इस चीज को समझ लेंगे, नहीं तो भाई क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, नाराज हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बखूबी बढ़िया से समझ लेते हैं कि क्या होता है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब देख रहे हो, पहले हमारे पास क्या थे, टोटल 6 इंफॉर्मेशन होने चाहिए था जब भी कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर का मतलब जब भी कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर कहना होता था। लेकिन यहां पर सीख रहे हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ 3 एंगल के बेसिस पे बता दे रहे हैं। अब तो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल के बेसिस पे भी क्या कर पाओगे, आप बता पाओगे। तो इसी का छोटे भाई को बात कर लेते हैं, क्या वो है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस चीज को मैं यहां पे क्या कर देता हूं भाई, रब कर देता हूं और मुझे समझना है क्या, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो कि होता क्या है हमारे पास, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीजें देखे थे और वो चीजें क्या है, और वो चीजें पढ़े थे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया मतलब कोई भी 2 ट्रायंगल में कोई भी तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनके वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या है कि इसी का रिमार्क किसका भाई, रिमार्क समझते हैं किसका, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, समझते हैं हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल दिया गया हो, कोई भी 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया हो, ये ट्रायंगल क्या है, ABC और ये ट्रायंगल क्या है, PQR। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना दिया है कि एंगल जो A है वो एंगल P के बराबर है, एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, एंगल जो B है एंगल Q के बराबर है, एंगल जो B है एंगल
क्यू के बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या बोल देंगे, क्या कि हेंस बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम बोल देंगे क्या कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। देख रहे हो 6 इंफॉर्मेशन से कम किया तो कितना हुआ 3, अब 3 से भी कम कर दिए तो कितना हो गया 2 हो गया। और ये क्या होता है भाई VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या कि कैसे हम बोल पा रहे हैं कि दो ट्रायंगल में आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो एक बात समझिए क्या कि मान लीजिए कितना है 50 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, और ये इसके बारे में नहीं दिया है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो एंगल पी भी यहाँ पर कितना होगा 50 डिग्री होगा, एंगल बी भी कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तीसरे एंगल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और साइड का तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं दिया है, कोई भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन तभी भी हम क्या बोल दिए कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो कैसे बोले हैं भाई सिमिलर, इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। क्या आप सी एंगल निकाल नहीं पाओगे, ये बताओ, सी एंगल निकाल सकते हो और इसमें एंगल आर क्या होगा ये निकाल सकते हो। सी एंगल को आप कैसे यहाँ पे निकालोगे, सी एंगल को निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, क्या लगा के भाई यहाँ पे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के मैं बोल सकता हूँ क्या कि एंगल सी कितना हो जाएगा 60 50 कितना हो गया 110, तो इसे कितना होना चाहिए टोटल, अगर एंगल का सम होता है 180 डिग्री तो इसे होना चाहिए कितना, इसे होना चाहिए 70 डिग्री, तो ये भी इसमें भी कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा। तो भाई इस वाले चीज को हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पता लगा लेंगे कि एंगल जो सी होगा किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हम यूज किए हैं, हम यहाँ पर हमें तीसरा एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर दे दिया है तो तीसरा एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं है। वो अंडरस्टूड होता है क्या कि वो तीसरा एंगल आप निकाल ही पाएंगे, निकाल लेंगे ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो भाई ये चीजें क्या होती है, अंडरस्टूड होती है कि अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो एंगल दिया है, तो दो एंगल दिया है तो भी हम क्या कर देंगे भाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया निकाल के हम क्या कर पाते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ पे कर पाते हैं, दो ट्रायंगल को क्या कर पाते हैं, सिमिलर यहाँ पे कर पाते हैं। तो सी भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो एंगल ए किसके बराबर था, एंगल पी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू, और सी तो एंगल आर के बराबर हो ही जाएगा। किससे, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। क्योंकि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये आया कहां से है, तो ये एंगल से आया है, ये एंगल से आया है। क्यों, क्योंकि जब आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से निकाल दे रहे हो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल दे रहे हो एंगल सी बराबर एंगल आर, तो देखिए तीनों के तीनों एंगल ही बन जा रहा है, तीनों में एंगल ही बन जा रहा है। तो मैं पहले ही बोल रहा था कि ये एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का छोटा सा भाई है। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे कि दो एंगल किसी भी दो ट्रायंगल में बराबर दिखे तो बोल दीजिए, आप निकालिए मत, ये सी और आर निकालने की आवश्यकता है ये नहीं है, आप तुरंत बोल दीजिए कि भाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो हेंस सी भी किसके बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंगल आर के बराबर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसके स्टेटमेंट कैसे आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है कि इफ टू एंगल इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर आपको दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल दिया गया है, देन थर्ड एंगल इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, then the value of third angle will be calculated by using angle sum property, and this theorem can also be stated as एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आ रही है बात समझ में? तो मुझे स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो थ्योरम अच्छे से करके लिखा गया है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा वाला एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बोल देंगे क्या कि आपस में बराबर होंगे ही होंगे। इसका मतलब कि दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। आई बात समझ में? एकदम भैया आ रहा है समझ में? आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ क्या है भाई हमारे पास, अभी तक तो हम लोगों ने दो सिर्फ सीखे हैं। पहला क्या सीखे हैं, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, फिर दूसरा क्या सीखे हैं,
दूसरा सीखे एंगल एंगल, और तीसरा हम क्या सीखेंगे यहाँ पे साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या सीखेंगे भाई यहाँ पे हम साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो याद रखिए जिस प्रकार से आप एंगल 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 पढ़े थे उसी तरफ से क्या होगा साइड 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 भी होगा। इसका मतलब क्या कि अगर दोनों ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइड्स के बेसिस पे हम बोल देंगे क्या कि दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। तो इस चीज को यहां पे हम समझते हैं भाई, वो क्या है थ्योरम 6.4। वो क्या है भाई थ्योरम 6.4। ठीक है, हम समझते हैं थ्योरम 6.4। ठीक है, थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 क्या बोलता है, और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ठीक है ना, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट क्या होगा भाई, स्टेटमेंट मैं पहले समझा देता हूं, इसके बाद स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम फिर क्या कर लेंगे भाई, देखिए इन सभी का हम प्रूफ, इन सभी का हमको मेन जो है कि इन सभी थ्योरम को क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करना, मुझे ये आपको सिखाना है रेदर देन कि आपको थ्योरम को रटवाना। ठीक है ना, अभी हम थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे कि कैसे वो थ्योरम को प्रूफ करेंगे। मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा, इन सभी थ्योरम का प्रूफ आपको वहां पे दे दूंगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, किस तरफ से क्वेश्चन पे इन थ्योरम को अप्लाई करना है, आई विल क्या करेंगे भाई, मैं आपको सिखाऊंगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आ रही बात समझ में, चलिए भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या ए बी सी, और यहाँ पर ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर यहाँ पे है। तो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या दिया गया भाई, सेम प्रोपोर्शन में है। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको दिया गया है कि AP जो है AP इज इक्वल टू पी क्यू, और अगर आपको दिया है BC इज इक्वल टू QR, अगर आपको दिया है यहाँ पे AC इज इक्वल टू PR, अगर तीनों के तीनों साइड्स के रेशियो दिया जाए या फिर तीनों के तीनों साइड्स आपस में बराबर दिया जाए, बात क्या होती है, सेम होती है। मैं इन्हीं को मैं कैसे लिख सकता हूं कि अगर तीनों साइड्स के रेशियो आपस में सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि AP अपान में PQ इज इक्वल टू BC अपान में QR इज इक्वल टू AC अपान में PR। अगर हमारे पास तीनों साइड्स के रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो हम बोल पाएंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ साइड के बेसिस पे हम बोल देंगे, साइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या बोल देंगे कि द टू ट्रायंगल विल बी अ सिमिलर ट्रायंगल। तो भाई हम बोल देंगे क्या कि बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल देंगे क्या कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यहाँ पे बोल देंगे। अब इस चीज को मैं कैसे लिखा था, तो PQ को यहाँ पे नीचे लेकर आ गए थे तो ये कहा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। QR को आप नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और PR को जब नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। हर एक का RHS में क्या है 1 है, तो इनके LHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेरा स्टेटमेंट कहने का यही था कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं या फिर प्रोपोर्शन में होते हैं, बात एक ही होता है, चाहे सेम रेशियो बोला जाए या फिर प्रोपोर्शन में बोला जाए, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, देन द टू ट्रायंगल इज नोन एज सिमिलर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल विल कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या कि इफ इन टू ट्रायंगल द corresponding sides, the ratio of corresponding sides are same, the ratio of corresponding
द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, sides are same, then the corresponding angles are automatically equal. Then the corresponding angle are automatically will be equal. तो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ साइड के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बोल पा रहे हैं। तो इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, क्या इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे? तो मैं बोल तो रहा हूं कि ये जो होगा ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे। जब आप कोई भी दो ट्रेंगल में अगर साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में रखे हो तो देन डेफिनेटली वो 100% क्या होगा, 200%, अगर वो क्या होगा 300% क्या होगा कि उनके एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे ही होंगे। आप काट नहीं सकते, आप नकार नहीं सकते इस चीज से, ठीक है। तो भाई इस चीज को यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि कोई भी अगर मान लेते कोई भी तीनों साइड्स के रेशियो अगर हमारे पास सेम प्रोपोर्शन में होते हैं या फिर सेम होते हैं तो भाई साइड सिमिलरिटी से बोल देंगे क्या कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें कोई समझने वाली बात उतना तो है नहीं था, क्योंकि आप एंगल के बेसिस पे ये भी था। लेकिन समझ लेते एग्जाम्पल के माध्यम से, ये मान लेते हैं साइड्स कितना है, 2 दिया है, ये 4 दिया है और ये 6 दिया है। ये कितना दिया है भाई, और ये कितना दिया है 2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो यहाँ पे 4 मान लेते हैं साइड्स के रेशियो। इसका दिया है 4, इसका दिया है यहाँ पे कितना 6 और इसका कितना दिया है 8, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि भाई ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो जब दो ट्रायंगल आपस में हमको सिमिलर चेक करना होता था, जब दो ट्रायंगल को आपस में अगर हमको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, तो उनके साइड्स के रेशियो क्या लेंगे, आपस में देखेंगे कि सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि 2 का डबल यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 का डबल क्या दिख रहा है यहाँ पे 6 दिख रहा है, और 4 का डबल क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 दिख रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं AB अपॉन में PQ निकालूं, और क्या निकालूं भाई, AB अपॉन में PQ और AC अपॉन में, इस बार AC अपॉन में PR निकालूं, और क्या निकालूं भाई BC अपॉन में क्या निकालूं, QR निकालूं। तो देखते हैं इनके साइड्स के रेशियो क्या सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो AB कितना है यहाँ पर, AB है 2, और ये क्या है भाई PQ कितना है यहाँ पे 4 है, कटाएंगे तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। AC कितना है भाई यहाँ पे, AC है 3, और PR कितना है यहाँ पे 6 है, तो इसको कटाएंगे तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। BC कितना है यहाँ पे 4 है, और QR कितना है भाई यहाँ पे 8 है, तो ये कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने से पता ये चला कि भाई जो AP अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। तो इनके तीनों साइड्स के रेशियो आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, सेम प्रोपोर्शन में हो गए। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई नहीं भाई, ठीक है, बाई बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम बोल देंगे क्या कि ट्रायंगल, क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे कि दिस टू ट्रायंगल कौन सा, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक सेकेंड, मैं सही से लिखा हूँ कि नहीं, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कहीं पे आपको लगे कि हाँ ये जो मेरा ऑर्डर है ये गलत लिखा गया है, तो आप क्या करिएगा, अगर आपको कहीं पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो कि भाई ये चीज़ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं ऑर्डर, तो क्या करिएगा, इसका हेडिंग मीनिंग पर जाइएगा। हेडिंग मीनिंग क्या बोलता है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू होना चाहिए BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो यहाँ पर है क्या AB अपॉन में PQ, तो इसका अरेंजमेंट क्या था हमारे पास, गलत था क्या, देख लेते हैं। AB कितना है भाई यहाँ पे, AB कितना है भाई, AB कितना है 2 है, और PQ कितना है यहाँ पे
4 है, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 सही है, विच इज इक्वल टू BC कितना है यहाँ पे 4 है, और QR कितना है 8 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, और AC अपन में PR, AC अपन PR मतलब कि ये भी तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अरेंजमेंट को इधर उधर कर देंगे तो देखिए होगा क्या, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने हड़बड़ी में क्या देख लिया कि भाई तीनों के साइड्स के जो रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में है, और तुरंत लिख दिए क्या कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो ये ऐसे मत लिख दीजिएगा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल या RPQ। अगर आप ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हो कि अगर ये चीजें सिमिलर लिखे हो तो इसका हेडिंग मीनिंग पर जाइए कि हेडिंग मीनिंग क्या होना चाहिए, AB अपन में RP, AB अपन में RP इज इक्वल टू BC अपन में PQ इज इक्वल टू AC अपन में RQ। अब देखिए क्या बराबर है क्या, AB अपन में RQ, AB अपन में RQ कितना है भाई 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4, BC अपन में PQ, BC कितना है 4 है, और PQ कितना है 4 है, तो ये तो 1 आ गया ना। तो देखिए क्या AB अपन में RP इज नॉट इक्वल टू BC अपन में PQ हो गया। तो यहाँ पर हमको संभल के चलना है, हमको फूक फूक के कदम रखना है कि कैसे इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे इस चीज़ को लिख रहे हैं। तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, बार बार सोचना समझना पड़ेगा कि वो चीज़ कैसे हम लिखेंगे, दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बखूबी से बता दिया है, और आप लोगों को क्या करना है, ये खुद से अप्लाई करना है। मूव करते हैं, हमारे पास एक लास्ट है क्या भाई, हमने यहाँ पर भी समझ लिया साइड साइड साइड, और एक लास्ट हमारे पास क्या है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसको पढ़ते हैं क्या, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तब हम क्या करेंगे, चारों को एक जगह पे हम लोग करके एक बार समझ लेंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सूफड़ा साफ करते हैं, इसको पूरा का पूरा हम लोग यहाँ से मिटाते हैं और थ्योरम 6.5 की तरफ चलते हैं। और 6.5 थ्योरम क्या बोलता है, 6.5 थ्योरम ये बोलता है कि भाई हमारे पास कोई भी दो साइड्स के रेशियो सेम दिया गया हो और उससे सटा हुआ एंगल अगर सेम दिया गया हो, मतलब एक एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर होनी चाहिए, और उससे सटा हुआ दो साइड आपस में अगर बराबर है तो दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। समझ में नहीं आया, चलते हैं इसको इरेज करते हैं और आपको वहां पर समझाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या, थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5 को हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। इसमें क्या होता है समझते हैं, बाद में इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, पहले हम थ्योरम को समझते हैं। तो थ्योरम को समझते हैं, यहाँ पर क्या थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम को यहाँ पे हम लोग समझते हैं अच्छे से। और वो क्या है, मान लेते हैं ट्रायंगल हमारे पास एक ABC दिया गया हो और यहाँ पर क्या दिया गया हो भाई, PQR दिया गया हो। तो दो ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं कि बस क्या दिया गया है, AB और PQ के साइड्स के रेशियो विच इज इक्वल टू AC अपन में PR, सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है, या फिर दो साइड जो है दोनों ट्रायंगल में अगर आपस में इक्वल है, और एंड अगर कोई एक एंगल, जैसे एंगल मान लेते हैं BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, मतलब अगर ये एंगल इसके बराबर दिया गया हो और ये जो है इसके बराबर दिया गया हो और ये जो है इसके बराबर दिया गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ हम दो साइड के बेसिस के इंफॉर्मेशन, मतलब दो साइड के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और एक एंगल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कह देंगे कि दिस टू ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हम क्या बोल देंगे, तुरंत बोल देंगे क्या कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्या यही चीज को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या आप पहले निकाल पाएंगे क्या? अगर मान लेते हैं कि ये दिया है 2 और ये दिया है 3, ये दिया है 4 और ये दिया है 6, और ये एंगल दिया है 50 डिग्री और ये भी एंगल 50 डिग्री दिया है, ठीक है ना। तो भाई अगर ए एंगल कितना है, ए एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, और ये कितना दिया है आपको, 2 दिया है, और ये 3 और ये 4 और 6। तो क्या आप पहले
पहले बोल पाते थे क्या आप कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? नहीं, आपको टोटल हमको 6 पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता था अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलना है तो। लेकिन यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स की इंफॉर्मेशन दिया गया है, दो साइड्स के रेशियो अगर बराबर हो और एक एंगल अगर बराबर हो, और वो याद रखो, अब ये आप एंगल नहीं ले सकते कि ये साइड दो बराबर है और ये एक एंगल बराबर है, फिर गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या बोलते हैं कि एंगल जो है ये दोनों साइड से अटैच होनी चाहिए। ये जो एंगल है वो दोनों साइड से अटैच होनी चाहिए। अगर इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो इस बार क्या आएगा, ये वाला साइड आएगा और ये वाला साइड आएगा। मतलब साइड, एंगल, साइड, ये तीनों क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव मैनर में होने चाहिए, लगातार में होना चाहिए। ये नहीं कि साइड ये बराबर है, कहीं ये बराबर है और ये एक एंगल दे दिया, तो नहीं होगा। आ रही बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? इसको बोलते हैं साइड। इसको क्या बोलते हैं भाई कि साइड जो होना चाहिए वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए और एंगल बीच में आना चाहिए। तब हम क्या बोल देंगे कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या कि इफ यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि अगर दो साइड आपस में सेम प्रोपोर्शन में हो और साइड जो है, जो इंक्लूड है, साइड इंक्लूडिंग, मतलब इंक्लूडिंग जो है वो दोनों एडजेसेंट साइड से हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दोनों भाई ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है। एक बार एनसीईआरटी में स्टेटमेंट को देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इफ वन एंगल of a triangle, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, one angle of another triangle, one angle of another triangle, ठीक है ना। अगर एक एंगल इस ट्रायंगल का और एक एंगल इस ट्रायंगल का बराबर है एंड द साइड and the side including the angle and the side, इसको कैसे लिखा गया है यहाँ पे, and the side including this angle and the side including and the side including and the side including the angle and the side including the angle are in same ratio, are in same ratio or proportion, same ratio और proportion, then the triangle is said to be similar। वो तब क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। हम लोग क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिर्फ और सिर्फ अब ट्रायंगल में एक एंगल बराबर दिया हो और साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या बोल दूंगा, मतलब दो साइड के रेशियो के बारे में दिया गया हो, दो साइड्स के रेशियो जो क्या हो, इक्वल हो, और कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल, दो एंगल मतलब क्या कि ट्रायंगल में, हर एक ट्रायंगल में एक एक एंगल अगर आपस में इक्वल है और उनसे साइड जो अटैच हुआ है वो अगर आपस में सेम प्रोपोर्शन में है, देन डेफिनेटली वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल साइड टू बी सिमिलर, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किए हैं भाई, चारों के चारों पढ़ लिए हैं। अब क्या होगा, मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं ये सभी चीज़ समझने के बाद वो शायद रास्ते से भटक जाएंगे कि आखिर में ये चीज़ें क्या क्या होती है। तो एक बार थोड़ा सा बस शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि चारों हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग बात करते हैं भाई, चारों के चारों यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिए हैं और हम लोग लिख लिए हैं भाई। और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं क्या कि हम लोगों ने आखिर में क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि हमारे पास क्या होता था भाई, दो ट्रायंगल होता था और अगर ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR यहाँ पे है, तो अगर एंगल क्या हो भाई, एंगल A एंगल P के बराबर हो, एंगल B बराबर एंगल Q हो और एंगल C बराबर एंगल R हो, देन एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैं बोल दूंगा क्या कि दिस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ये हमने पढ़ा था। फिर दूसरा क्या पढ़े थे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या पढ़े थे कि हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल होता था, कोई भी दो ट्रायंगल होता था और कोई भी दो एंगल आपस में क्या है, कोई भी दो एंगल आपस में बराबर है, मतलब ABC और यहाँ पे PQR, मतलब एंगल A जो है एंगल P के बराबर है और एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो बस दो एंगल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या बोल देते थे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फिर हम लोग साइड में क्या देखे थे कि हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल होता था यहाँ पे, और ट्रायंगल अगर मान लेते हैं ये ABC और ये क्या है भाई PQR है, तो अगर AB
ए बी बराबर पी क्यू और ए बी बराबर पी क्यू दिया हो, ए सी बराबर पी आर दिया हो और बी सी बराबर क्यू आर दिया है, अगर तीनों साइड्स के रेशियो सेम दिया हो या फिर सेम प्रोपोर्शन में हो, मतलब ए बी अपन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन में पी आर इज इक्वल टू बी सी अपन में क्यू आर, अगर ये चीज़ें दिया गया हो तो भी हम क्या बोल देते थे कि बाई साइड सिमेट्रिक क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और एंगल साइड एंगल हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो भैया यही लगता है कि ये हमारे पास क्या है, ये ए बी सी और ये क्या है पी क्यू आर। अगर कोई भी दो ट्रायंगल में अगर एक एंगल बराबर, जैसे मान लो ये एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, और साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, मतलब ये साइड जो इंक्लूड हुआ है, ये साइड्स के रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, सेम अगर है, इसी एंगल से ये सब अटैच है, इसी एंगल से ये दोनों साइड अटैच है, तो अगर इस प्रकार से क्या हो भाई, दो साइड के रेशियो पर बराबर हो, मतलब ए सी बराबर पी आर दिया गया हो और बी सी बराबर क्यू आर दिया गया हो और एक एंगल मतलब सी इज इक्वल टू एंगल आर दिया गया हो, तो हम तीन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या बोल पाता था कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम लोगों ने क्या किए हैं भाई, हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं और इतने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन अब क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके जितने भी एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, और उन 5 एग्जाम्पल को अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से लेक्चर आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल की तरफ जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इस एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्या हमारे से क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, आपको क्या दिया गया है, गिवन में आपको इंफॉर्मेशन ये दे दिया गया है, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। गिवन में ये दे दिया है कि जो पी क्यू है पैरेलल किसके है, आर एस के पैरेलल है यहाँ पे। तो हमको प्रूव क्या करना है, पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। टू प्रूव हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है क्या, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो याद करिए कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोल पाते थे, किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बोल पाते थे, जब हमको कोई ना कोई 3 चीज़ों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया होता था। अगर कोई भी जो 3 चीज़, या फिर सबसे पहले देखो प्रूव करना है तो या तो एंगल 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 दिया हो, या तो एंगल एंगल दिया हो, या तो साइड 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 दिया हो, या तो साइड एंगल साइड दिया हो। 4 चीज़ों में से अगर कोई भी 4 चीज़ में से कोई भी 2 या 3 चीजें अगर आपस में इक्वल हो जाती है तो उन सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बोल पाते थे क्या, कि 2 ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो वो 2 ट्रायंगल किसको से इसको सिमिलर करना है भाई, पी ओ क्यू ये ट्रायंगल आ रहा है और हमारे पास एस ओ आर ये ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दिया गया है कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास 2 लाइन आपस में पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है और क्यू आर क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल दूंगा क्या कि एंगल जो क्यू होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा क्या कि एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल एस आर ओ। रीजन में क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे हम रीजन में दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पे, अब हम बात करते हैं दूसरा, देखते हैं यहाँ पर कि अब देखो यहाँ पर क्या की है, क्यूपी पैरेलल टू आर एस है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो भाई एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल एस ओ नहीं एस ओ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एस
RSO हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा फिगर में, जब जब मैं एंगल बोल रहा हूं तब। और रीजन में क्या देंगे, सेम रीजन देंगे, वर्टिकल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल RO एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और ये इसका रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे हम इसका नाम देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक बार देख लेते हैं, एंगल POQ एक सेकेंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, एंगल Q एंगल O, दिस एंगल इज सिमिलर टू SRS। ये किसके सिमिलर है भाई, यहाँ पे इसके सिमिलर है यहाँ पे, तो हाँ चीजें सही लिखे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तीनों आपस में एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो भाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मैं क्या बोल दूंगा कि दोनों जो ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। आ रही बात समझ में। तो कोई भी तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर दे दिया जाए, पता निकाल लिया जाए इसमें से, तो हम उनके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या बोल दूंगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एग्जांपल में दिया गया है आपको। क्या, ऑब्जर्व फिगर 6.30 फिगर में हमको ऑब्जर्व करना है और फाइंड करना है कि एंगल P कितना होगा। ये एंगल आपको क्या करना है, पता लगाना है ये एंगल P कितना होगा, ठीक है। तो भाई कैसे एंगल P का पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि ऑब्जर्व फिगर को ऑब्जर्व करें तो कुछ दिख रहा है क्या, हमको कुछ दिख रहा है क्या। एक चीज हमको दिख रहा है कि लग रहा है ऐसा कि ये 6 जो साइड है, BC का जो साइड 6 दिया है यहाँ पर, वो इसका डबल दिया है यहाँ पर। 3.8 का जो डबल है वो कितना है, 7.6 है। और 3√3 का डबल कितना दिया है, 6√3 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि सारे के सारे साइड्स की जो रेशियो है आपस में, इनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। तो अगर हम ध्यान से देखें, AB अपॉन में AB के साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग से रेशियो क्या है भाई, यहाँ पर इसका डबल क्या है हमारे पास, ये क्या है, R3। AB अपॉन में R3 इज इक्वल टू BC अपॉन में, BC अपॉन में क्या है भाई यहाँ पे, PQ। BC अपॉन में क्या है यहाँ पर, PQ है, विच इज फर्दर इक्वल टू AC अपॉन में ये क्या है भाई, RQ है। देख सकते हैं वैल्यू निकाल के, AB अपॉन RQ जब निकालेंगे आप लोग, AB अपॉन RQ, तो अगर मैं यहाँ पर निकालू AB अपॉन में RQ निकालूंगा तो कितना आएगा, AB का वैल्यू कितना है, 3.8 है। और RQ का वैल्यू कितना है भाई, RQ का वैल्यू 7.6 है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप निकालेंगे यहाँ पर BC अपॉन में PQ निकालेंगे तो BC का वैल्यू कितना है, 6 है, और PQ का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 12 है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या कि AC अपॉन में RQ। अगर AC अपॉन में RQ निकालेंगे, AC का वैल्यू कितना है, 3√3 है, और RQ का वैल्यू कितना है भाई, RQ वैल्यू कितना, RQ नहीं RP, ठीक है ना। AC अपॉन में RP, AC अपॉन में ये क्या होगा, RP होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डबल हमको ये लग रहा था। देखो आपको दो जब फिगर दिया जाएगा तो आपको उसमें ऑब्जर्व करना है कि कौन किसका डबल है, कौन किसका ट्रिपल है, कौन सा किसका, मतलब आपको ऑब्जर्व करके और सेम रेशियो बनाना पड़ेगा आपको वहां पे, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू कितना, 3√3, और R की वैल्यू कितना, ये कितना, RP का वैल्यू 6√3, तो इसे कट गया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया RP। तो आपको देखा जाए यहाँ पर क्या कि AB अपॉन RQ भी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। BC अपॉन PQ भी 1/2 के बराबर है, और AC अपॉन RP भी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। इसका मतलब कि भाई तीनों जो साइड्स के रेशियो है आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बाई साइड सिमिलरिटी से मैं बोल सकता हूँ क्या, बाई साइड सिमिलरिटी से बोल सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल, अब देखो लिखेंगे कैसे यहाँ पे, ट्रायंगल AB अगर लेंगे सबसे पहले, ट्रायंगल AB
कि सिमिलर कौन सा है, ए बी का सिमिलर साइड कौन सा है, ए बी का सिमिलर साइड आर क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आर क्यू, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर सी बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, पी बचा है। तो एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। आ रही बात समझ में। अब दो ट्रायंगल को जब आपस में सिमिलर दिखा दिए, जब दो ट्रायंगल को आपस में क्या कर दिए भाई, सिमिलर दिखा दिए, जब दो ट्रायंगल को आपस में क्या कर दिए, यहाँ पे सिमिलर दिखा दिए, तो यहां से एक बात इंफॉर्मेशन और निकल के आता है, यहाँ पर क्या, यहां से इंफॉर्मेशन निकल के आता है क्या, कि भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो जब ये चीज आप प्रूफ कर चुके हैं, इसका हिडन मीनिंग क्या होता है, हिडन मीनिंग क्या होता है, इसका हिडन मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि भाई एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। आधी बात समझ में। मतलब कि अब एंगल के बारे में इसमें तो कुछ दिया गया होगा आपको, यहाँ पर देख लेते हैं बुक में क्या क्या दिया है आपको। ये एंगल दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया गया है। ये एंगल कितना डिग्री दिया है, 80 डिग्री यहाँ पर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बस दो एंगल के बारे में बुक में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो थर्ड एंगल निकाल सकते हो कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 8 और 6 कितना हो गया 14, मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी भी एक ट्रायंगल का सम कितना होता है टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 40 हो गया। अब देख लेते हैं, अगर इससे देख लेते हैं यहाँ पर क्या, कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ये एंगल बी किसके बराबर होगा, तो एंगल जो बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर होगा, तो एंगल बी 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और एंगल सी 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो एंगल पी जो हुआ किसके बराबर हो गया, हेंस क्या भाई, एंगल जो पी हो गया वो कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। आ रही है बात समझ में। आई होप आपको यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। बट बिफोर दैट लेट मी वाइप दिस ऑफ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या है भाई एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, और ये क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर क्या है 7 है। पहले 6 की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 6.31 फिगर यहाँ पर दिया गया है, तो फिगर को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, प्लॉट कर लेते हैं। तो फिगर आसान सा फिगर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। फिगर को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये ए और यहाँ पे डी है, ये ओ है, ठीक है, ये यहाँ पे सी है, और यहाँ पर ये क्या है बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई फिगर है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, इन फिगर 6.31 ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, देन सो दैट हमको दिखाना क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दिखाना है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन फिगर 6.31 ये हमारे पास फिगर है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हमको क्या दिखाना है, एंगल ए और एंगल सी को बराबर दिखाना है, और एंगल बी और एंगल डी को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको क्या करना है भाई समझना है, बढ़िया से इस क्वेश्चन को करना है। एक बात हम जो यहाँ पर हमको दिया गया क्या है, यहाँ पर आपको गिवन में क्या दिया गया था, हमको यहाँ पर गिवन में ये दे दिया गया है कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है ना। ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो अब देखो भाई यहाँ पर कि मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पर ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी दिया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे भाई, ए ओ और ओ सी के, क्योंकि हमको दो ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिमिलर दिख जाएंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं सिमिलर दिखाने की कोशिश करता हूं, मतलब इन ट्रायंगल, अगर ये क्या हो जाएगा, ओसी को अगर नीचे लेकर आ जाए
तो ओ ए अपान में ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपान में क्या हो जाएगा यार, ओ बी हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको दे दिया गया है कि दो साइड्स के रेशियो आपस में क्या दे दिया गया है, सेम प्रोपोर्शन में दे दिया गया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीजन क्या देंगे, रीजन दे देंगे, ये एंगल इसके बराबर है, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन दे देंगे। क्या रीजन देंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीजन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि भाई दो साइड दे दिया है और एक एंगल दे दिया है, दो साइड्स के रेशियो, और अगर आपको एक एंगल बराबर दिया है तो बोल सकते हैं क्या, बाई साइड, बाई साइड। ये हमारे पास क्या है, ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी के साइड्स के रेशियो, और यहाँ पे क्या है, ओ डी और ओबी के साइड्स के रेशियो, और एक कॉन्सेक्यूटिव एंगल दे दिया है यहाँ पे, मतलब कि साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम बोल देंगे क्या कि दिस टू ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल भाई, ए ओ डी ट्रायंगल। क्या भाई, ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है ए ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था भाई, ए ओ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, ओ सी था, ओ सी, और ये क्या हो जाएगा, ओ सी बी हो जाएगा। यहाँ पे आ रही है बात समझ में। तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, यहाँ पे एक सेकंड, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ओ बी हो जाएगा। क्या होगा, सी ओ बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ए ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग सी ओ और एंगल ओ और यहाँ पर डी, ठीक है ना। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए, तो मैं बोल दूंगा क्या कि अगर ये चीजें लिखा गया है तो इससे हिडन मीनिंग क्या आता है, हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग इसमें क्या छुपा होता है कि जब आप दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एंगल ए होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल जो डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यही क्या करना था हमको, यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किए, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या किया, सिमिलर किया। सिमिलर करके, और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो यहाँ से 6 इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पूछा गया है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन में क्या किए हैं, इंटरेस्टेड है। 2 इंफॉर्मेशन में क्या थे, हम लोग इंटरेस्टेड थे, और हमको वो चीजें हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। चलिए, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट, ठीक है ना, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो एक हमारे पास क्या है भाई, फिगर बनाते हैं। यहाँ पर फिगर को इधर की तरफ बनाते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, लैंप पोस्ट है, और लैंप पोस्ट से दूर एक लड़की जो कि जा रही है आगे की तरफ किसी स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड से, और 1.2 मीटर पर सेकेंड से। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर, इसकी हाइट कितना है भाई, 3.6 मीटर इसका हाइट है। अब द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, तो भाई लड़की अगर आगे जा रही होगी, ये ग्राउंड है हमारा, ये मान लीजिए क्या ग्राउंड है, तो लड़की कहीं ना कहीं, लड़की की हाइट कितनी है भाई, लड़की की हाइट कितनी है देख लेते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा, 0.90 मीटर हो जाएगा ये। अब ये लड़की आगे जा रही है किसी स्पीड से भाई, स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की शैडो कितनी होगी। तो मान लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे क्या है, लैंप है, तो इसका परछाई इस लड़की के ऊपर पड़ेगा, तो जब परछाई पड़ेगा वो इसी जमीन पे तो पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि परछाई इसका कहीं और बन रहा है, तब तो ये भाई क्या है, भूत हो सकती है, और क्या हो सकती है, भूत ही तो हो सकती है ना। तो भाई अब क्या है, यहाँ पे चुड़ैल भी हो सकती है। चलो भाई ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि इसकी शैडो यहाँ पे पड़ेगी, तो हमको इसी का लेंथ निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें क्या कि अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, और इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ा दूं, ठीक है। ये जो लैंप पोस्ट है ये जमीन से 90 डिग्री पे खड़ा होगा, और लड़की भी तो भाई जमीन पे 90 डिग्री पे ही तो खड़ी होगी ना,
ठीक है। अच्छा, नामकरण कर देते हैं, ये नाम देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको सी और इसको डी और इसको यहाँ पे ई अगर नाम दे दे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको निकालना है कि भाई 4 सेकंड के बाद उसका परछाई कितनी होगी, परछाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो सी डी है, लेट कर लेते हैं, लेट जो सी डी डिस्टेंस हो कितना है, एक्स मीटर है, ठीक है ना, एक्स मीटर है यहाँ पे, ठीक है। बीसी डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, बीसी डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, तो बीसी डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितना है भाई, लड़की कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 1.2 इनटू टाइम कितना लगा 4 सेकंड के बाद, तो 1248 4.8 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 4.8 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना माने हैं हम लोगों ने, x मीटर माने हैं। हमको x ही पता लगाना है कि x कितना होगा। परछाई उसकी पता लगाना है, तो परछाई इसकी जमीन पर बनेगा, तो यही परछाई क्या करना है, पता लगाना है। E इसको मान लेते हैं यहाँ पर क्या, F पॉइंट, ठीक है। अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान दें, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ई एफ डी, ई एफ डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में और ई एफ डी में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल बी होगा, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। और सिमिलर कैसे दिखा देंगे, तो अगर ध्यान दो कि कोई भी जो तीन चीज हमको क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए यहाँ पे। तो देखो अगर ध्यान से कि एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, क्योंकि दीवार ये जमीन के साथ में लैंप पोस्ट भी 90 डिग्री पर खड़ा होगा और जो लड़की होगी इस जमीन से 90 डिग्री पर खड़ी होगी भाई, ठीक है, खड़ी होगी। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर, बोथ आर 90 डिग्री विथ ईच अदर, दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल जो डी है, एंगल डी जो है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी का मतलब क्या, एंगल ए और डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, मतलब ये क्या है, एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ये क्या है भाई, कॉमन है, बोथ और कॉमन टू ईच अदर, ठीक है। तो अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल में हम लोग याद रखिए कि हमारे पास 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे, वो कौन कौन से थे, 4 थे। एंगल 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 था, एंगल एंगल था, साइड 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 था, साइड एंगल साइड था। अगर हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर बोल देते थे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं किससे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल देंगे क्या, कि जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल भाई, जो ट्रायंगल। अब देखो कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, इज सिमिलर टू, ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था भाई, एंगल अभी पता नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, एफ था, तो यहाँ पे एफ लिख दो। और डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था भाई, डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, डी ही था, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। भाई ट्रायंगल में 3 ही तो होंगे ना कॉर्नर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो जब एंगल एंगल सिमेट्रिक क्राइटेरिया से जब सिमिलर हो गए तो मैं बोल दूंगा क्या, कि एंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल इज सिमिलर टू ई एफ डी। और ये जब हो जाता है तो यहाँ से हमको 6 इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो जाती है। पहला तो इनके आपस में एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल डी आपस में किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर, जो कि है ये है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल होगा किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमको तो x निकालना है ना, तो अब निकाल सकते हैं क्या, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूं, और वो एक्सपेंड करके क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन में ई एफ, ए बी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन में एफ डी, बी डी अपॉन में एफ डी विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ई डी, ए डी अपॉन में ई डी लिख सकते हैं। हमको x निकालना है तो हमको एक बार इससे लेते हैं और इससे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इसको अभी क्या कर देते हैं, यहाँ से
अगर मैं इनको ले लूं, अगर ध्यान से देखो इनको भी ले लूं, तो ए बी पता है, ए बी पता है, ई एफ पता है, ई एफ पता है, बी डी पता है, बी डी पता है, और एफ डी भी क्या है पता है। तो इन सभी को क्या करते हैं, इन्हीं से अगर जाते हैं तो भाई अगर हमारे पास दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर, तो ये तीन कंडीशन और निकल के आएंगी, तीन एंगल बराबर होंगे और तीन साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया कि दो साइड्स के रेशियो यहाँ पर लिया, और दो साइड के रेशियो से मैं क्या करूंगा, इस चीज को प्रूफ करूंगा। ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू दिया है 3.6 अपॉन में, ई एफ की वैल्यू कितनी है, ई एफ की वैल्यू 0.9 विच इज इक्वल टू बी डी 90 है। बी डी की वैल्यू कितना दिया है, बी डी दिया है 4.8 प्लस एक्स ना, बी डी पूरा क्या हो जाएगा, ये 4.8 है और ये क्या है एक्स है, तो 4.8 प्लस एक्स अपान में ये एफ डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी की वैल्यू हो जाएगा एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप चाहो तो यहाँ पे कटा सकते हो कि नहीं कटा सकते हो, कटा सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है, 4 बार में क्या होगा, ये चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, इसको इधर लेकर आ जाओगे तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 4.8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन में 3। कितने बार में जाएगा भाई, ये कितने बार में जाएगा, ये 3 एक कम में 3, 1 3 6 18, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो गया भाई, 1.6, मतलब उसका जो शैडो है वो कितना मीटर बड़ा है भाई, कितना मीटर पड़ा हुआ है, तो इस जमीन पे 1.6 मीटर। देख लेते हैं आंसर आया है कि नहीं आया है। तो आया है भाई, जब लड़की 4 सेकंड के बाद जब आगे ट्रेवल करेगी तो उसका जो शैडो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को करके हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट की मदद से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में यहाँ पे। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ABC में जो हमारे पास CM है वो मीडियन है। CM मीडियन का मतलब ये होता है इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है मीडियन हमेशा। वैसे ही RN जो है, RN भी क्या करेगा, इस QP लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मीडियन हमेशा क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में लाइन को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो प्रूफ क्या करना है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर एक ट्रायंगल ABC जो है ये क्या दे दिया गया है, PQR के सिमिलर दे दिया गया है, तो प्रूफ करना है हमको 3 रिजल्ट प्रूफ करना है। आसान है बिल्कुल, समझते हुए की तरफ अगर बढ़े हम लोग तो सबसे पहले गिवन में क्या है, CM एंड RN क्या है भाई, R मीडियन, क्या है भाई, मीडियंस है। मीडियंस क्या करता है, CM क्या करेगा, इस AB लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो भाई अगर बात करें CM मीडियन है AB का, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं गिवन दे दिया है AM इज इक्वल टू MB दे दिया गया है। एंड RN जब मीडियन है QP का, तो RN जब मीडियन है तो भाई QP को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब Q1 बराबर NP, QN इज इक्वल टू NP। अच्छा, और भी क्या दिया गया है कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। इतना इंफॉर्मेशन आपको क्या किया गया है, बुक में दे दिया गया है। तो आपको पहला चीज क्या प्राप्त करना है, प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR हमको प्रूफ करना है। तो एक नजर डाल देते हैं यहाँ पर क्या कि ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल और PNR ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या करना है, इनको सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए याद करिए हम लोग क्या करते थे, सिमिलर करने के लिए कोई भी दो साइड या फिर कोई भी एक एंगल, मतलब कि कोई भी दो साइड और एक एंगल को बराबर दिखा देते हैं, या तो कोई भी तीनों एंगल को बराबर दिखा दीजिए, या तो कोई भी तीनों साइड के रेशियो को बराबर दिखा दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाता था। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल AMC और NRP में, तो अगर देखिए कि भाई इसमें क्या है
आपको ये चीजें गिवन है, ये क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो यहां से ही 6 चीजें और आपको दे दिया गया है। इसका हेडिंग मीनिंग क्या होता है, आपको ये चीजें जब दे दिया गया है तो 6 चीजें दे दिया है। वो क्या दिया है कि एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल B के बराबर हो गया, एंगल B जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C किसके बराबर होगा, तो एंगल R के बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं आपको जाने अनजाने में 3 चीजें दे दिया है, और भी कुछ दे रहा है यहाँ पर, वो चीज को भी लिख लेते हैं। AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको और दे दिया गया है। तो अब इन गिवन डाटा के बेसिस पे हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। तो हमको अगर ये सिमिलर प्रूफ करना है तो इसी एंगल में घूमना पड़ेगा और इसी साइड के रेशियो में घूमना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या हम क्या इनमें से उठा के इन चीज को दोनों को हम सिमिलर कर देते हैं। तो एक तो आप ऐसा इसमें लाइन उठाना जिसमें कि PR आ रहा हो और AC आ रहा हो, PR आ रहा हो और AC आ रहा हो, और ये साइड अगर देखा जाए, ये साइड भी, ये साइड इसमें क्या है, ये हम तो निकाल ही सकते हैं, PM की वैल्यू कितनी होगी ना, क्योंकि ये साइड इसमें निकाल सकते हैं और ये वाला साइड इससे निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से आपको दे दिया गया है क्या, यहां से AM बराबर किसके बराबर है भाई, MB के बराबर है। तो मैं अगर मैं AM निकालू, यहाँ पर AM बराबर MB दिया गया है, तो अगर मैं AB लू, यहाँ से AB लू, यहाँ से क्या लू भाई, AB लू और PQ लू, इसको लू और इसको लूंगा, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ये खटाक से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं लेता हूं AB अपान में PQ इज इक्वल टू AC अपान में PR अगर लेता हूं, तो क्या मैं AB को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ AM, AB को क्या लिख सकता हूं, AB को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ AM, और QP को लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस ऑफ PN लिख सकता हूं। तो अगर मैं दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करूंगा तो ट्वाइस ऑफ AM अपॉन में PQ का वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ PN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, 2 से 2 कट गया। तो यहां पर आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिए भाई, हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिए कि AM अपॉन में PN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो हम लोगों ने भाई ये AM का रेशियो और NP का रेशियो, AC का रेशियो और PR का रेशियो, एक ट्रायंगल में दो साइड के रेशियो को हम लोगों ने बराबर दिखा दिए। और कोई एक एंगल देखो जो कि आपको, अगर कोई एक एंगल को प्रूफ कर देते हो, एंगल A बराबर एंगल P, तो हम क्या लगा लेंगे बाई, हम क्या लगा लेंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे भाई, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा लेंगे। लेकिन प्रूफ तो करो वो एंगल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको एंगल A है और यहाँ पर एंगल P है, वो आपको दे दिया गया है, क्योंकि जाने अनजाने में आपको जो ये चीज दे दिया गया है यहाँ पे, तो एंगल A बराबर एंगल P भी दे दिया है, एंगल A बराबर एंगल P दे दिया है। ये क्या है भाई, गिवन है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ट्रायंगल ACM, ट्रायंगल ACM, चाहे ये जो चीज लिखा है वही चीज लिख दो, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। पहला चीज हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रूफ कर लिया। पहला चीज क्या कर लिया भाई, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दूसरा चीज बोला ये जा रहा है कि CM अपान में RN इज इक्वल टू AB अपान में PQ। अब ये जो चीज को प्रूफ करना है, ये बिल्कुल क्या है, आसान है, बाएं हाथ का खेल है। देखिए कैसे इसको मैं प्रूफ करता हूं एकदम जल्दी से। तो भाई इसको मैं दूसरा यहाँ पे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, CM अपान में RN, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और दूसरा को यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। ठीक है ना, तो दूसरा यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला रिजल्ट हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, यहाँ से आप लोग क्या करिए, निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए दूसरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है CM अपॉन में RN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव कर चुके हैं, AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। तो एक बात समझो यहाँ पर, क्या मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूं
कि ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, जब हमने क्या किए हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। कैसे प्रूफ होगा, इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए, तो एक ध्यान समझो। अगर ये चीजों के बारे में प्रूफ कर चुके हो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AM बराबर PN होगा, AM बराबर PN इज इक्वल टू MC अपॉन में NR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR होगा ही होगा। डेफिनेटली भैया मैं क्या कर लेता हूं, इसको ले लेता हूं, इसको यहां से ले लेता हूं और इसको भी कुछ देर के लिए क्या कर देता हूं, गायब कर देता हूं। तो अगर मैं यहां से अगर देखूं MC अपॉन में NR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, यहां पर हम लोगों ने इस चीज से निकाल लिया जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे। MC अपॉन में NR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं यहाँ पे, थर्ड दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, हमको लास्ट में प्रूफ क्या करना था उस चीज को भी आप सोचते रहिएगा। इधर हम लोगों ने क्या चीज प्रूफ कर लिए हैं, यहाँ चीज हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिए है, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर लिए है। MC लिखा जाए चाहे CM लिखा जाए बात क्या है, बराबर है। NR लिखा जाए R लिखा जाए बात क्या है, बराबर है। मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है AB अपॉन में PQ। तो एक बात अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है भाई, ये क्या है, AC अपॉन में, ये देखिए AC किसके बराबर है, AB के बराबर है। मतलब कि AC अपॉन में PR किसके बराबर है, AB अपॉन में PQ के बराबर है। AC अपॉन में PR किसके बराबर है, AB अपॉन में PQ के बराबर है। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, AC अपॉन में PR किसके बराबर है, MC अपॉन में NR के। AC अपॉन PR किसके बराबर है, AB अपॉन में PQ के बराबर है। तो अगर मैं इसको सही से लिख दूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं इधर की तरफ AC अपॉन में PR, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो अब देखिए AC अपॉन PR किसके बराबर है, MC अपॉन NR के। AC अपॉन PR किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ शुड बी इक्वल टू, AB अपॉन में PQ शुड बी इक्वल टू, AB अपॉन में PQ शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM या फिर CM अपॉन में RN के बराबर हो जाएगा। और शायद यही हमको क्या करना था, प्रूव भी करना था। CM अपॉन में RN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। आ रही है बात समझ में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। तीसरे को भी प्रूव कर लेते हैं। बिफोर मी लेट मी वाइप दिस ऑफ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, ठीक है। तो तीसरे में देखो, अगर ध्यान से देखो तो तीसरे को भी तुरंत जैसे हम लोगों ने पहला चीज प्रूव किया था, तीसरे भी कर सकते हैं। तीसरे में कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तीसरे में हम लोग क्या प्रूव करना है यहाँ पे, तीसरे में कि भाई अच्छा ये जो चीज दिया था इसको हमने मिटा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। तीसरा में प्रूव करना है ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। ये क्या करना है हमको, सिमिलर दिखाना है। ये क्या करना है हमको, ये सिमिलर दिखाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, CMB एक ट्रायंगल ये है और RNQ इसको अब क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो सेम एज क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन जैसे हम लोगों ने पहले में किया था। याद करो पहला में हम लोगों ने क्या किए थे, ये आपको ही करना है सॉल्व। मैं बहुत कुछ इंफॉर्मेशन बता दूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया था क्या, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से आपको ये भी दे दिया, एंगल A बराबर एंगल P दिया है, एंगल B बराबर एंगल Q दिया है और एंगल C बराबर क्या दिया है, एंगल R दिया है। और आपको तीन इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। ये तो चीजें आपको दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है यहाँ पर क्या, कि जो ये दोनों बराबर होंगे हमारे पास, मतलब AM बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, MB बराबर AM। ये भी आपको गिवन है, क्यों, क्योंकि आपको भाई ये जो CM है वो मीडियन है, इसका मतलब AM बराबर क्या हो जाएगा, AM बराबर ये क्या दिया था आपको, MB दिया था, BM दिया था और क्या दिया था, RN, ये PN बराबर QN, PN बराबर QN। इन इंफॉर्मेशन के सहारे से हम इस चीज को प्रूफ कर देंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे हम लोगों ने प्रूफ किए थे, चलो हम ही प्रूफ कर देते हैं यहाँ पर क्या,
कि अगर मैं ध्यान से देखूं इस ट्रायंगल CMB में, तो एक बात ध्यान रख दो यहाँ पे कि एंगल अगर ध्यान देखें, एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। और ये साइड और ये साइड के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं यहाँ पर, तो ये साइड क्या है भाई, ये साइड BC है और ये PR है, BC PR। एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं बढ़िया से, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, एक यहाँ पर ये देखना है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन करते हैं। यहाँ पर कैसे होगा प्रोपोर्शन, ये साइड इसके प्रोपोर्शन कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, पहले तो मैं यहाँ पे AB अपॉन में PQ में क्या करता हूं, इसको एक बार लेने की कोशिश करता हूं भाई साथ में। तो अगर मैं इसको लूं साथ में, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये क्या था भाई, गिवन था। ये क्या था, गिवन था, क्योंकि ये जो आपको गिवन था यहाँ पे। अब AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ BM लिख सकता हूँ, और ट्वाइस ऑफ BM लिख सकता हूँ। वैसे QN को क्या लिख सकता हूँ, PQ को क्या लिख सकता हूँ, PQ को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ QN लिख सकता है। ट्वाइस ऑफ QN इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR बोला जाए चाहे RQ बोला जाए, बात बराबर है। इससे कट गया, तो BM अपॉन में QN इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR इज इक्वल टू BM अपॉन में QN। दो साइड का रेशियो बराबर दे दिया गया है और आपको एंगल भी एक बराबर दे दिया गया है, क्या कि एंगल B बराबर एंगल Q दे दिया है। तो मैं बोल सकता हूं क्या भाई, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मैं बोल दूंगा क्या कि दिस टू ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कौन सा भाई यहाँ पर था, ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कहीं पे लगता है आपको डाउट, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी परेशानी अपनी परेशानी समझता हूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।